जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के टॉप 10 क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x का मान 4 दे रखा हो और आपसे पूछे x पावर 4 + 1/x पावर 4 का मान क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x + 1/x का मान 4 दे रखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस 4 का पहले स्क्वायर कर लेंगे और इसमें से 2 घटा लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और घटा लेंगे 2 तो कितना बचता है 14। ये जो आपका मान निकला, ये मान निकला, यहाँ देखिए x + 1/x है, यानी यहाँ भी पावर में 1 है और यहाँ भी पावर में 1 है, यानी इसका पावर का आप दोगुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 2, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे लिखेंगे, फिर यह x पावर 1 है, इसका पावर दोगुना करेंगे तो पावर में हो जाएगा x पावर 2। यानी ये जो 14 मान निकला वो किसका निकल गया, x² + 1/x² का मान। अब यहाँ पर देखिए यदि इसको हम लोग पावर को दोगुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ x² है तो पावर दोगुना करेंगे तो x पावर 4 प्लस फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे फिर यहाँ x² है, इसके पावर को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 4। ये निकल गया x पावर 4 + 1/x पावर 4। तो इसके मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वैसे ही करने वाले हैं। ये जो 14 मान निकला इसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और घटा लेंगे 2। ये किसका मान निकल जाएगा, x पावर 4 + 1/x पावर 4 का मान। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है 196। इसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बचता है 194। ये आपका हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि x पावर 15 + 1/x पावर 15 का मान कितना दे रखा है 3, और आपको निकालना है x पावर 60 + 1/x पावर 60 का मान। अब यहाँ पर हम लोग देखिए अगर इस 3 का हम लोग क्या कर ले, स्क्वायर कर ले, और इसमें से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और घटा देंगे 2 तो कितना बचेगा 7। ये किसका मान निकला, ये मान निकला यहाँ जो पावर है इसका डबल का मान। यानी कहने का मतलब ये पावर कितना है x पावर 15, यदि इसका हम डबल करेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 30, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 बटे फिर इसके पावर को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 30। यानी जो 7 मान निकला ये निकल गया x पावर 30 + 1/x पावर 30 का मान। यदि हम फिर से इस 7 का स्क्वायर करके 2 घटा दें, क्या कर लेंगे 7 का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, वो किसका मान निकलता है, वो फिर इसका डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर x पावर 30 है, यदि इसका हम लोग डबल कर देंगे तो x पावर 60 प्लस फिर यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा इसका डबल करेंगे तो x पावर 60। यानी x पावर 60 + 1/x पावर 60 का मान हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और घटा देंगे 2 तो कितना बचेगा 47। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि देखिए x + 1/x का मान दे रखा है 3 और आपको निकालना है x पावर 5 + 1/x पावर 5 का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पावर में क्या है 5, यानी ये पहले का पावर का ये कितना गुना है, पहले का पावर का ये 5 गुना है। अब यहाँ देखिए जितना गुना होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसको हम लोग क्या कर लेंगे आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे। यदि 5 में हम लोग 2 से भाग देते तो वो कितना होता है, वो होता है 2.5। अब आपको क्या करना है, इस 2.5 के पहले कौन सी पूर्णांक संख्या होती है, वो होता है हमारा पूर्ण संख्या होती है, वो 2 होता है, और 2.5 के बाद कौन पूर्ण संख्या होता है, वो होता है 3। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या आ गया 2 और दूसरा संख्या आ गया 3। अब क्या करना है, इस 5 को 2 भागों में आपको तोड़ना है, पहला 2 होगा और दूसरा 3 होगा। कैसे, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x पावर 5 + 1/x पावर 5 है, यानी जहाँ जहाँ 5 है वहाँ आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे ऊपर 1, नीचे में यहाँ x पावर 5 है तो हम लोग यहाँ पर 5 के बदले क्या लिख देंगे
यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 तो लिख लिए, अब क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर इंटू देंगे। अब जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस 1 बटे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। इतना लिखने के बाद फिर आपको माइनस करना है, माइनस ये जिसका मान दे रखा है एक्स प्लस 1 बटे एक्स, यही आपको क्या करना है इसमें से घटा देना। अब ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना एक्स पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स पावर 5 का फॉर्मूला। अब क्या करना है, इसमें केवल आपको मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालते तो कितना होता है, तो यहाँ देखिए अगर हम इसके पावर को दोगुना करते हैं तो ये बन जाएगा। तो जब ये पावर दोगुना होता है तो हम लोग कैसे मान निकालते हैं, तो जितना मान दे रखा है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2। पिछला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब इंटू, अब यहाँ देखिए आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब का मान। तो यहाँ देखिए ये पावर में क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पावर में क्या है 3 है, मतलब इसके पावर से ये 3 गुना पावर है। जब पावर 3 गुना होगा तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे, तो जितना यहाँ देखिए मान दे रखा है, जैसे यहाँ पर 3 मान दे रखा है तो उसका हम लोग क्यूब कर लेंगे, फिर इसमें से माइनस कर लेंगे, जितना मान दे रखा है उसमें 3 से गुना करके, यहाँ 3 मान दे रखा है इसमें हम लोग किससे गुना कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया और घटा देंगे माइनस। अब यहाँ x प्लस 1 बटे एक्स का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे। अब यहाँ देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और 2 घटा लेते हैं 9 में से तो 7 बचता है, फिर गुना लिखेंगे। अब यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 होता है, फिर माइनस देंगे और 3 क्या कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर देंगे -3। अब यहाँ देखिए 7 बचा, गुना 27 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 18 और माइनस कर लेंगे 3। अब यहाँ देखिए 18 में यदि हम 7 से गुना करते हैं तो 126 आता है, यदि इसमें से हम लोग 3 घटा लेते हैं तो कितना बचता है 123, और ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ देखिए पावर में क्या है 20 है और यहाँ पावर में क्या है 100 है। अगर हम 20 को 5 से गुना करते हैं तो वो आता है 100, मतलब ये पहले पावर का कितना गुना पावर है, ये 5 गुना पावर है। अब यहाँ देखिए यदि 5 गुना पावर है तो हम लोग फिर से वही करने वाले हैं, इस 5 का क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे, तो वो कितना हो जाता है 2.5 हो जाता है। आपको 2.5 से पहले संख्या लेना है पूर्ण संख्या 2 होता है और 2.5 के बाद पूर्ण संख्या लेना है 3 होता है। अब यहाँ फ्रेंड देखिए यहाँ पावर में क्या है 20 है। अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे उसके पावर में यहाँ पर x प्लस 1 बटे एक्स का मान दिया हुआ था, यानी कहने का मतलब यहाँ जो पावर था वो 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या है 20 है। तो हम लोग इस 100 को जो लिखेंगे इस 2 में किससे गुना कर लेंगे, यानी पहला संख्या 20 है तो 20 से गुना कर लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर इसमें भी किससे गुना कर लेंगे 20 से गुना कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको इस 100 को एक बार 40 के रूप में लिखना है और एक बार 60 के रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ 100 है वहाँ क्या रख देंगे 40 रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा x पावर 40 प्लस फिर 1 बटे x पावर कितना बन जाएगा 40, फिर इंटू लिखेंगे। अब क्या रख देंगे 60 रख देंगे, हो जाएगा x पावर 60 प्लस 1 बटे x पावर 60। और हम लोग क्या घटा लेते हैं जिसका मान दिया रहता है, मतलब x पावर 20 प्लस 1 बटे x पावर 20 हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अब यहाँ देखिए आपको निकालना है x पावर 40 प्लस 1 बटे x पावर 40 का मान। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इसका डबल कर लेते हैं तो वो निकल जाएगा, यानी 20 का डबल कर लेंगे तो 40 निकल जाएगा। तो अगर डबल करते हैं तो हम लोग उसका मान कैसे निकालते हैं कि जितना मान दिया रहता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और घटा देते हैं 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पावर में क्या है 20 है और यहाँ पावर में क्या है 60 है, मतलब इसका ये 3 गुना है। जब पावर 3 गुना होता है तो हम लोग कैसे मान निकालते हैं, तो जितना मान दे रखा है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं क्यूब कर लेते हैं और घटाते हैं इसमें 3 से गुना करके। तो हम लोग क्या कर लेंगे 4 में 3 से गुना करके 4 के क्यूब में से घटा लेंगे, फिर माइनस देंगे। अब आपको x पावर 20 प्लस 1 बटा x पावर 20 का मान यहाँ दे रखा है 4, उसको हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, अगर 2 घटा लेते हैं तो कितना बचता है 14 बचता है, फिर गुना लिखेंगे। यहाँ 4 का क्यूब हो जाता है 64
और -4 या कितना हो जाता है 12। अगर हम 64 में से 12 घटाते तो कितना बचता है 52 बचता है और माइनस क्या कर देंगे 4। यदि हम 14 में 52 से गुना करते हैं तो वो हमारा आ जाता है 728 और इसमें से क्या घटा लेंगे 4 तो कितना बच जाएगा 724। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे x + 1/x का मान दे रखा है 3 और आपसे पूछा है कि x पावर 6 + 1/x पावर 6 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि पावर यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर 6 है, मतलब ये पहले का कितना गुना है, पहले का ये पावर में 6 गुना है। अब ये 6 गुना है तो हम लोग क्या करेंगे 6 का क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं तो कितना आता है 3 आता है। ये पूर्ण संख्या ही आ गया। अगर ये पूर्ण संख्या आ जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस पावर को 3 के रूप में लिख देंगे। 3 के रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए x 6 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे x³ लिख देंगे और फिर +1/x³ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ 3 है, अगर इसका पूरा का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे कि x³ + 1/x³ निकाल लेंगे, फिर उसका हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा x पावर 6 + 1/x पावर 6। अब यहाँ देखिए x³ कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए पावर में क्या है 1 है और यहाँ पावर में 3 है, मतलब इसका ये पावर 3 गुना है। जब पावर 3 गुना होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि जितना मान दिया रहता है उसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं और माइनस क्या कर लेते हैं, इसमें 3 से गुना करके हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, -3 क्या कितना आ जाएगा 9। अगर हम 27 में से 9 घटाते तो कितना बचता है 18। ये किसका मान निकला, इसका क्यूब का मान निकला। क्यूब कहने का मतलब हुआ x³ + 1/x³ का मान कितना निकला 18 निकला। आपको निकालना है x पावर 6 + 1/x पावर 6 का मान। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर देखिए, अगर इसके पावर को हम लोग 2 गुना कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पावर में 3 है 2 गुना कर लेंगे तो x पावर 6 + 1 क्या हो जाएगा x पावर 6। अगर हम पावर को 2 गुना करते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जितना मान दिया रहता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2। अगर हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 और घटा लेंगे 2 तो आंसर कितना निकल जाएगा 322। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए पावर में 1 है और यहाँ पावर में 5 है, इसका मतलब ये 5 गुना है। और मैंने जब बताया आपको कि जब पावर 5 गुना होता है तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 2.5। अब ये 2.5 से पहले का पूर्ण संख्या 2 है और इसके बाद का पूर्ण संख्या 3 है। तो हम लोग क्या करते थे, इस 5 को 2 रूप में तोड़ते थे। एक बार x 5 के बदले 2 लिखेंगे और एक बार 3 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 5 के बदले क्या रखने वाले हैं 2 रखने वाले हैं। ये बन जाएगा x² + 1 × x²। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 5 के बदले 3 रखने वाले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ + 1/x³ और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं घटा देते हैं जिसका मान दिया रहता है, तो x + 1/x। अब यहाँ पर देखिए आपको x² + 1/x² का मान निकालना है, मतलब इसके पावर का ये पावर क्या है 2 गुना है। जब पावर 2 गुना होता है तो हम लोग कैसे मान निकालते हैं कि जितना मान दिया रहता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो √5 का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर और घटा लेते हैं 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए पावर क्या है 3 गुना है, मतलब इसके पावर का ये 3 गुना है। जब पावर 3 गुना का मान निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि जितना मान दिया रहा है, जैसे मान लो यहाँ √5 है, जितना मान दिया रहेगा उसका हम लोग क्यूब कर लेंगे और माइनस क्या करते हैं कि इसमें 3 से गुना करके घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 3√5। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे और x + 1/x का मान दे रखा है √5, तो हम लोग √5 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको √5 का स्क्वायर करना है। यदि हम लोग √5 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है √25 और यदि हम 25 को रूट से बाहर निकालते तो कितना आता है 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम 5 में से 2 घटाते तो 3 बचता है, फिर गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए √5 का आपको क्यूब निकालना है, यानी √5 को आप क्यूब कहने का मतलब अगर हम 5 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार गुना करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए अगर 2 5 को हम लोग रूट से बाहर निकालते तो 1 5 बाहर निकलेगा, लेकिन ये 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो 5 रूट में ही रह जाएगा। तो इसीलिए अगर हम रूट 5 का क्यूब निकालते तो उसका मान कितना आता है, 5 रूट 5 आता है। अगर हम 5 रूट 5 में से अगर हम 3 रूट 5 घटाते तो कितना बचेगा, 2 रूट 5 बचेगा, और माइनस में यहाँ पर देखिए रूट 5 है। अब देखिए अगर हम 3 और 2 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 रूट 5 आएगा, और माइनस क्या कर लेंगे, रूट 5। अब यहाँ 6 रूट 5 में से अगर हम रूट 5 घटाते हैं तो कितना बचता है, 5 रूट 5 बचता है। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पावर में यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पावर में क्या है, 6 है। इसका मतलब ये कितना गुना है, 6 गुना है। जब पावर 6 गुना रहता है तो हम लोग उसका आधा करेंगे 6 का, तो वो क्या हो जाता है, 3। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 3 के रूप में लिख लेंगे। तो कैसे लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारा, जहाँ पर 6 है वहाँ क्या लिख देंगे, 3। तो वो हो जाएगा x³ + 1/x³। और ऐसा करने के बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे, पूरा का स्क्वायर कर देंगे, और ये आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पावर 1 है, इसका ये 3 गुना पावर है। अब ये पावर में 3 गुना है, तो हम लोग 3 गुना पावर का मान कैसे निकालते हैं, कि जितना मान दिया रहता है, जैसे रूट 5 दिया हुआ है, इसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं इसमें 3 से गुना करके। तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 5। अब यहाँ देखिए अगर हम रूट 5 का क्यूब करते हैं तो अभी पिछला वीडियो मैंने देखा, उसका मान 5 रूट 5 आया था, और घटा लेंगे इसमें से 3 रूट 5, तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 2 रूट 5 बच जाएगा। अब ये किसका मान निकला, तो ये आपको मान निकला इसका 3 गुना पावर। 3 गुना पावर कहने का मतलब x³ + 1/x³ का मान निकला। यदि इसका हम लोग फिर से 2 गुना कर दे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x⁻6 + 1/x⁻6। अब देखिए अगर हम पावर 2 गुना करते हैं तो मान कैसे निकालते हैं, कि जितना इसका मान है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा का स्क्वायर कर लेते हैं और घटा देते हैं 2। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 आएगा, फिर गुना अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा रूट 25, और यदि हम रूट 25 को रूट से बाहर निकालते तो कितना आता है, 5, और माइनस क्या कर देंगे, 2। तो 5 चौक कितना हो गया, 20 में से अगर हम 2 घटा देते तो कितना बचता है, 18। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है कि x + 1/x का मान दे रखा है 4, और आपको निकालना है x⁻7 + 1/x⁻7 का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 1 है, और यहाँ पावर में 7 है। इसका मतलब ये 1 का कितना गुना है, 1 का 7 गुना है। तो हम लोग फिर से वैसे ही करने वाले हैं, 7 का क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 3.5। अब देखना आपको 3.5 के पहले का पूर्ण संख्या 3 है, और 3.5 के बाद का पूर्ण संख्या 4 है। इसका मतलब इसमें हम लोग 7 के बदले एक बार 3 रखेंगे और दूसरी बार 4 रखेंगे। तो आइए यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, x⁻3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 7 के बदले क्या लिख देंगे, x⁻3। उसके बाद 3 रखने के बाद हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा x⁻4 + 1/x⁻4। इसमें से क्या घटा लेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे x + 1/x। अब यहाँ पर देखिए कि यदि x³ + 1/x³ का मान निकालना होगा, इसके पावर से यहाँ पर 3 गुना पावर है। जब पावर 3 गुना रहता है तो हम लोग कैसे मान निकालते हैं, कि जितना मान दिया रहता है उसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं और घटा लेते हैं इसमें 3 से गुना करके। तो 4 मान रखा है, 4 में हम लोग किससे गुना कर लेंगे, 3 से, और 4 के क्यूब में घटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको x⁻4 + 1/x⁻4 का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग यही देखे थे, यानी आपको निकालना है x⁻4 + 1/x⁻4 का मान। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए x + 1/x का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अगर हम पावर को 2 गुना करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। यदि हम पावर को 2 गुना करते तो उसका मान कैसे निकालते हैं, कि जितना इसका मान दे रखा है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2। तो यहाँ देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16, और घटा लेंगे 2 तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका निकला x² + 1/x² का मान निकला 14, और आपको निकालना है x⁻4 + 1/x⁻4 का मान। तो इसके पावर को हम लोग फिर से क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, यानी x² है, इसके पावर को 2 गुना करेंगे तो x पावर कितना हो जाएगा, 4।
तो अगर पावर 2 गुना होता है तो उसका हम लोग मान कैसे निकालते हैं कि जितना मान देखिए यहाँ पर निकला 14, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस 14 का स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2, तो ये आपका निकल जाएगा x पावर 4 प्लस 1 बटे x पावर 4 का मान। फिर माइनस करेंगे, यहाँ x प्लस 1 बटे x का मान कितना दे रखा है 4, यहाँ हम लोग 4 घटा देंगे। अब यहाँ देखिए 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 और माइनस 4 या 12, तो कितना बचेगा 52 बचेगा। गुना कर देंगे, 14 का स्क्वायर 196 होता है, अगर इसमें से हम लोग 2 घटाते हैं तो कितना बचता है 194, और फिर माइनस क्या कर देंगे 4। यदि हम 52 को 194 से गुना करते हैं तो वो आ जाता है हमारा 10,088 आता है, और इसमें से अगर हम 4 घटा लेते हैं तो वो हमारा बचेगा 10,084। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए x पावर 20 प्लस 1 बटे x पावर 20 का मान दे रखा है 3, और आपको निकालना है x पावर 140 प्लस 1 बटे x पावर 40 का मान। तो यहाँ देखिए पावर में 20 है और यहाँ पावर में 140 है, ये मतलब पहले का पावर का ये कितना गुना है 7 गुना है। और जब पावर 7 गुना होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं 7 का आधा कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाता है 7 का आधा करेंगे तो वो आ जाएगा 3.5। तो आपको क्या करना होता है इस 3.5 से पहले का संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या 3 होता है, और इसके बाद का पूर्ण संख्या क्या होता है 4 होता है। मैंने बताया था कि जब पावर में यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें गुना कर लेंगे, यानी 3 में किससे गुना कर लेंगे 20 से गुना कर लेंगे तो वो 60 हो जाएगा। अगर हम 4 में 20 से गुना करते हैं तो वो कितना हो जाता है 80 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस 40 को एक बार 60 के रूप में लिखना है, एक बार 80 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 140 के बदले क्या लिख देंगे 60, वो हो जाएगा x पावर 60 प्लस 1 बटे x पावर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर इंटू लिखेंगे, फिर यहाँ 140 के बदले क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, ये हो जाएगा x पावर 80 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा x पावर 80। फिर हम लोग माइनस कर देंगे ये कितना जिसका मान दे रखा है x पावर 20 प्लस 1 बटे x पावर 20। अब यहाँ केवल आपको मान रखना है, यहाँ पर देखिए 60 का मान निकालना है। ये जितना प्रश्न दिया हुआ उसका यहाँ से ये 3 गुना पावर है। यहाँ देखिए पावर में 20 है और यहाँ पर 60 है, मतलब 3 गुना। जब पावर 3 गुना का मान निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं जितना मान दे रखा है, जैसे यहाँ पर 3 मान दे रखा है तो उसका हम लोग क्या कर लेते हैं क्यूब कर लेते हैं, और माइनस क्या कर लेते हैं इसमें 3 से गुणा कर घटाते हैं। तो अगर हम 3 में 3 से गुणा करें क्या कर लेंगे इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है x पावर 80 का मान, और यहाँ x पावर 20 का मान दे रखा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे इस 20 का हम लोग 2 गुना कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा x पावर 40 और प्लस क्या हो जाएगा x पावर 40। जब हम लोग 2 गुना का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितना मान दे रखा है जैसे 3 दे रखा है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2। तो यहाँ देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब क्या करेंगे x पावर 40 प्लस 1 बटे x पावर 40 का हम लोग अगर फिर से स्क्वायर करते हैं वो हमारा हो जाएगा x पावर 80 प्लस 1 बटे x पावर 80। अगर हम लोग डबल करते हैं तो मान कैसे निकालते हैं, जितना मान यहाँ पर देखिए 7 आया उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और घटा लेते हैं 2। ये निकल गया आपका x पावर 80 प्लस 1 बटे x पावर 80 का मान। फिर हम लोग माइनस कर लेंगे, देखिए इसका मान दे रखा है 3, यहाँ पर माइनस कर लेंगे 3। अब यहाँ देखिए अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, अगर 27 में से 9 घटाते हैं 3 या 9 तो वो बचता है हमारा 18। फिर गुना कर लेंगे, 7 का स्क्वायर आता है 49, उसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो वो बचता है 47, और फिर माइनस क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए अगर हम 18 को 47 से गुना करते हैं तो वो कितना आता है 846 आता है, और इसमें से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो कितना बचता है 843। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की कॉन्सेप्ट और ट्रिकी फुल वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।